सहारा ग्रुप के निवेशकों के अटके पैसे जल्द मिलने की उम्मीद अब बढ़ गई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक अहम फैसला सुनाया है जो सहारा के निवेशकों के लिए राहत देने वाला साबित हो सकता है। तो अगर आपके पैसे भी सहारा में अटके हुए हैं तो ये वीडियो यकीनन आपके काम की हो सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ग्रुप को 15 दिनों के भीतर 1000 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश सहारा इंडिया परिवार की 2 कंपनियों सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्प और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प को दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें कहा गया है कि वो अगले 15 दिनों के भीतर 1000 करोड़ रुपए जमा कराएं। दोनों कंपनियों को ये रकम सेबी सहारा फंड में जमा कराने के लिए कहा गया है। सेबी सहारा फंड में रकम जमा होने से निवेशकों को अटके पैसे मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल जुलाई महीने में सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत की थी। सहारा की अलग अलग योजनाओं में गाड़ी कमाई निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों को रिफंड दिलाने के लिए पोर्टल की शुरुआत की गई थी। हालांकि सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत के साल भर से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी कई निवेशकों को अटके पैसे नहीं मिल पाए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को सेबी सहारा फंड में 25,000 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा था। अभी तक सहारा ग्रुप ने फंड में 15,000 करोड़ रुपए ही जमा कराए हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सहारा ग्रुप की कंपनियों को जितना फंड जमा कराना था उसमें अभी भी 10,000 करोड़ रुपए की कमी है। निवेशकों को उनके अटके पैसे इसी फंड से दिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कम पड़ रहे पैसों को पूरा करने के लिए सहारा को एक ज्वाइंट वेंचर बनाने या लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट करने के लिए कहा है। ये निर्देश सहारा की वर्सोवा प्रॉपर्टी के लिए है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सहारा ग्रुप की कोई कंपनी अगर किसी दूसरी प्रॉपर्टी को बेचती है तो उससे मिलने वाले पैसे सेबी सहारा फंड में जमा किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट 1 महीने बाद फिर से मामले की सुनवाई करेगा और देखेगा कि सहारा ने उसके निर्देशों को किस हद तक फॉलो किया है। तो अगर आप सहारा के निवेशक रहे हैं और आपके पैसे भी इस तरीके से अटके हुए थे तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले साल जुलाई महीने में रिफंड पोर्टल की तो शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन क्योंकि सहारा की तरफ से उतना फंड सेबी सहारा फंड में जमा नहीं कराया गया था, इसलिए निवेशकों को उनके पैसे मिलने में दिक्कत आ रही थी। लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया है और उसके बाद उम्मीद बढ़ गई है कि निवेशकों को उनके अटके हुए पैसे जल्द ही मिल जाएंगे।